ये देखो जी, क्या बात है। देखो दोस्तों, क्या ही शानदार नज़ारा है यहाँ से। ये है शेख चिल्ली का मकबरा। यहाँ पे है उसकी टॉम्ब। नालियाँ सी बनी हुई हैं इधर, ड्रेनेज वाली। ये देखो जी, ये बने हुए सिस्टम। ये क्या चीज़ है भाई? ये दरवाजा क्यों लगा लिया? खोल दे। देखो दोस्तों, कितना पतला सा रास्ता है। प्राचीन सिक्के, ये देखो इसमें कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है? ये है जी मुगल काल की तलवारें। आजा, बहुत औखा है। सीढ़ी लगी हुई है ऊपर जाने के लिए, अभी बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे रुकाते होंगे जो मेहमान आते होंगे उनके, तो इधर पर्दा लगा रहता होगा सिस्टम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस व्लॉग में। आज दोस्तों मैं पहुंच गया हूं कुरुक्षेत्र में, जहां पे है शेख चिल्ली का मकबरा, और मैंने 20 रुपये एंट्री टिकट देके यहां पे एंट्री की है। देख सकते हो पुरानी इमारत है शेख चिल्ली के टाइम की, और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे उनकी कब्र है, यहाँ पे अंदर जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो स्टार्टिंग में ही ऐसे चढ़ाई सी है। ये जितनी भी आप इमारत बनी हुई देख रहे हो, ये पुराने टाइम की हैं। देखो कबूतर बैठे हैं इनमें। वहाँ पे जो भी ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं, ये सारी पुराने समय की है और इन्होंने संभाल के रखी हुई है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको शेख चिल्ली का मकबरा। वहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, तो शेख चिल्ली का मकबरा अंदर से दिखाते हैं। पुराने लकड़ी के दरवाजे, इनको लॉक सिस्टम ये होता था। देखो जी, ये है लकड़ी के दरवाजे पुराने। पुरानी दीवारें अभी भी मेंटेन्ड है। ये साफ़ सफाई रखते हैं ताकि ये लंबे समय तक ऐसे ही एज इट इज़ रहे। आगे आके सीढ़ियाँ आ जाती हैं। चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या माहौल है, क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। ये देखो जी, पूरा ऊपर गुबंद सा है बना हुआ। जो ये छत है, उस टाइम गुबंद टाइप की छतें बनती थी, तो ईंटों से बन रखा है ये पूरा। जो टाइलें सी होती है ना, उनसे बन रखा है। ये देखो जी, ऊपर आके क्या माहौल बन गया, गार्डन सा आ गया है। उस समय कितना सुंदर माहौल बनाया जाता था। अच्छा, ऊपर है मकबरा, मेन जो कब्र है। हाँ, और ये यहाँ पे इस साइड तो आपको म्यूजियम मिलेगा, आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है। लेकिन जो पुराने समय की चीज़ें हैं संभाल के रखी हुई, वो यही दीवारें हैं। और वो शेख चिल्ली की जो कब्र, उधर जाके देखेंगे हम लोग। तो ये देखो जी, ये दरवाजा क्यों लगा लिया? खोल दे। लकड़ी के हैं, ये देखो ऐसे बने हुए हैं। ये जो मकबरा है इस दशा में मिला था इनको, और इन्होंने इन्हीं दीवारों को रिपेयर करके बढ़िया बना दिया इसको, साफ़ सुथरा। ये देखो लोगों ने क्या कारीगरी की है, नाम लिखा गया है यहाँ पे। तो इधर आके आ जाता है चबूतरा छज्जा सा। तो यहाँ से वो नज़र रखते थे और बाहर का माहौल देखते थे, अपने टाइम एंजॉय करते थे। यहाँ उस समय यहाँ पे खाली होता था, मैदान होते थे खाली। अब देखो कितनी आधुनिक दुनिया में बसों हो गई है, मतलब लोग बस गए आके यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर भी ऐसे ही कमरे से बन रखे हैं, इन पे दरवाजे लगे हुए हैं। पीने का पानी और शौचालय इधरली साइड है। हर जगह कबूतर देखने को मिल रहे हैं। ये कैबिन से बन रखे हैं हर जगह, सरकारी दफ्तर। और अंदर का माहौल वाकई बेहतरीन है। उस समय क्या ही चीज़, मतलब क्या ही कलाकारी करते थे, बनाते थे पुराने समय में ये ऐसी इमारतें। तो पूरा ये किला हम लोग देख रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आड़ी से बना रखे हैं दिए रखने के लिए। उस समय दिए मशालें जगाया करते थे ज़्यादा रोशनी के लिए। आप देख सकते हो यहाँ तक ये जो दीवारें हैं ये पुरानी हैं, और उससे ऊपर हल्का फुल्का इन्होंने खुद से डिज़ाइन भी किया है। उस समय की तस्वीरें खोज के, या जैसे भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो, उन्होंने डिज़ाइन किया होगा इसको, पुराने हिसाब से ही इसको दोबारा बनाया है जैसा उस समय था। काफ़ी सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऊपर जाने का रास्ता इधर से है? इधर से भी जा सकते हो, उधर से भी जा सकते हो। ठीक है, उधर से उतर जाएंगे इधर से। लोग उधर से अंदर आए हैं, और ऊपर से व्यू देखो जी कैसा ही दिख रहा है। स्कूल के बच्चे भी आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, और बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है। गुबंद से बनाए हुए हैं ये देखो, छोटे गुबंद, और बीच में एक बड़ा गुबंद है। वो शायद कब्र है, मकबरा है शायद वो। और यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट भी करते हैं, छोटे छोटे ये गुबंद से उनमें। और उधर देखने को मिलेगी बड़े पहाड़ से टाइप का सिस्टम। तो शेख चिल्ली के मकबरे के पास हम लोग आ गए हैं।
तो देखो मेरे पीछे देख सकते हो, इसी के अंदर होगी शेख चिल्ली की कब्र। तो दोस्तों इस मकबरे के अंदर देखने को मिलेगी शेख चिल्ली की कब्र। और ये वो शेख चिल्ली है जो शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह को पढ़ाते थे, उनके अध्यापक थे। और ये एक तरह से सूफी संत थे। अपने अध्यापक शेख चिल्ली की याद में शाहजहां के बड़े बेटे ने ये मकबरा बनवाया था। इसे बनाने में लाल बलुआ पत्थर यूज़ हो रखा है और साथ में ये आप देख सकते हो मार्बल है, मार्बल का भी यूज़ हो रखा है। बहुत ही खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है और हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली के इस मकबरे को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अंदर से कैसा है ये मकबरा। तो मैंने जूते उतार दिए हैं एज़ पर रिस्पेक्ट। और यहाँ पे है शेख चिल्ली की समाध। एज़ पर ये सूफी संत थे तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो बनती है। तो दोस्तों जितना मैंने यहाँ के बारे में सुना है, ये असली कब्रें नहीं है उनकी, ये स्मारक के तौर पे लगा रखी हैं इन्होंने। जो इनकी असली कब्रें हैं वो इसी जगह पे नीचे एक बने हुए तय खाने के अंदर है। वहाँ पे शायद एंट्री अलाउड नहीं होगी। फिलहाल तो यही है देखने के लिए। से ताला सा लगा रखा है, लोगों ने अंदर जाके लिखावटें चालू कर दी होंगी तो इसलिए बंद कर दिया उन्होंने। तो वैसा दिखता है अंदर से शेख चिल्ली का मकबरा। देखो जी मशहूर शेख चिल्ली, उनका मकबरा ये वाकई शानदार व्यू है जी। मज़ा आ गया इधर। ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने में आपको भी अगर मज़ा आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना जी। और भी यहाँ की खूबसूरती हम लोग कैप्चर करते हैं अपने कैमरे द्वारा। देखो लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की। और इधर से दिख रहा है पूरा कुरुक्षेत्र और सामने मंदिर है, उधर ब्रह्म सरोवर भी है जहाँ पे गीता महोत्सव लगा हुआ है अभी। तो उधरली साइड से हम लोग आए हैं, ये मकबरा मैंने आपको दिखाया है। नीचे चल के देखते हैं आगे ड्रेनेज सिस्टम भी लगे हुए हैं। तो ये बता रहे हैं कि इधर से रास्ता बंद किया हुआ है, परली साइड से घूम के जाना पड़ेगा। देखो दोस्तों क्या ही शानदार नज़ारा है यहाँ से। और ये ऊपर का व्यू है और इधर आके जी नीचे का व्यू, जहाँ पे वो लैब सी बनी हुई है जहाँ पे रखे हुए हैं जी। तो दोस्तों इधर आगे जी पुरातत्व संग्रहालय थानेसर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे स्कीमेटिक सेक्शन लिखी हुई है सेंचुरीज, जैसे ये कुशाना पीरियड था 1st to 3rd सेंचुरी में, फिर गुप्ता, फिर वर्धना, फिर राजपूत, फिर सुल्तानते, फिर मुग़ल आए थे 19th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में। तो वो पीरियड के टाइम के हिसाब से इन पे डिटेल भी लिखी गई है जो ये खुदाई के समय मिली हैं चीज़ें। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने ये चीज़ें खुदाई के समय पाई हैं। अच्छा, कुशान पीरियड में 1st to 3rd सेंचुरी में ये चीज़ें पाई गई थी यहाँ की खुदाई में। ये देखो दोस्तों ये ऐसी छोटी छोटी मूर्तियाँ सी है ना। हाँ मूर्तियाँ स्कल्पचर बोलते हैं इनको। हाँ जो भी इनकी भाषा में बोल सकते हैं। ये देखो शंख सा है। ये देखो कुछ ये चीज़ें भी पड़ी हैं जो खुदाई के वक्त पाई गई है। उस टाइम मिट्टी की ही चीज़ें बनती थी, पत्थर वगैरह या उनसे तराश के ये ऐसी काल्पनिक सी चीज़ें बनाई जाती थी। ये श्री गणेश जी की लग रही है ना, गणेश जी की प्रतिमा। प्रतिहार काल की है। अच्छा प्रतिहार प्रतिहारक पीरियड की है ये चवन धारिणी, ये भी प्रतिहार काल की है। ये खंडित स्तंभ, ये खंडित स्तंभ है जो खुदाई के समय मिला है, प्रतिहारा पीरियड का है ये आगे जी आकृति है बनी हुई हाथी की आकृति। ये गुल्लक जैसा लग रहा है समथिंग। और ये बर्तन आगे मिट्टी के छोटे छोटे उस समय के, देखो अभी भी संभाल के रखे हुए हैं इन्होंने एज इट इज़। गुप्ता पीरियड मतलब गुप्त काल में क्या क्या मिला है ये लिखा हुआ है जी। और ये दिखाई हुई हैं चीज़ें सारी। ये टेराकोटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखो ये लाल मिट्टी लाल पत्थर से मिले। ये देखो जी एक ये है मूर्ति सी बनाई हुई है, खंडित है ये, ऊपर से टूटी हुई है ये मूर्ति। और कुछ भाग ये बड़ा है, पैर हैं ये किसी चीज़ के, जो भी जिस दशा में पाई गई थी चीज़ें तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे रख दी हैं साफ़ सफाई करके। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं और इनकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं यहाँ पे प्रॉपर जानकारी। ये उत्तर गुप्त और वर्धन काल के टाइम की चीज़ें हैं। खिलौना गाड़ी भी मिली है इसमें। अच्छा खिलौना गाड़ी भी है। हाँ बच्चों के खिलौने ऐसे होते थे उस समय, देखो ऐसी चीज़ों से खेलते थे उस समय।
ये खुदाई के समय मिली हैं चीज़ें, क्या ही चीज़ें देखने को। छोटा शंख मिट्टी से बना हुआ, ये कान लग रहा है मेरे को। क्या क्या चीज़ें बना रखी है। चम्मच है छोटा, बच्चों का चम्मच है ना। ये छोटे पशु बच्चे जो खेलते थे जिन चीज़ों से। इमेज ऑफ फीमेल डांसर, ये प्रतिहारा पीरियड टाइम की है फीमेल डांसर। कुछ ये चीज़ें मिली हैं, ये देखो। प्राचीन मुद्राएं, हाँ ये देखो, ये सिक्के है क्या? तांबे से तांबे के सिक्के अलग चलते अलग हाँ सिक्के हैं। थे। ये अलग अलग सेंचुरी के हिसाब से लगाई गई अलग है। अलग है। हाँ, ये देखो ये देखो किस काल में कौन सा सिक्का, हर चीज़ की वैल्यू भी लिखी हुई है यहाँ पे। प्राचीन सिक्के, एंशिएंट कॉइन्स लिखा हुआ है अंग्रेजी। ये देखो इसमें कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है? उर्दू लिखी हुई है। ये कि प्राचीन सिक्के जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो जी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इधर आके। ये मुग़ल काल के ड्रेनेज पाइप, ऐसा सिस्टम करते थे मुग़ल उस समय। ये देखो जी, ये भी उस समय की तस्वीर है। ये ऐसी ही कंडीशन में मिला था, यहाँ पे कुछ भाग इसी मकबरे का। फोटोज में हम दिखा रहे हैं कि ये 16वीं सदी से लेके 19वीं सदी तक है, कि लोगों ने उस टाइम तक कैसे कैसे ग्रोथ किया था, क्या क्या बनाना सीख लिया था। ये देखो उन्होंने इयररिंग्स, रिंग्स और जैसे मतलब ज्वेलरी बनाना सीख गए थे, माला पत्थरों की बना रखी है देखो। और ये सब चीज़ें 16वीं सदी में सीख गए थे लोग बनाने। ये देखो ये उस समय की पाई गई हैं चीज़ें जो लोग हाथ में। ये क्या बनाया हुआ है, अलग ही तरीके की चीज़ें हैं देखने को मिलती, समझ में भी नहीं आती भी चीज़ क्या है। ये भी मिट्टी की बनी हुई है, दिए से लग रहे हैं छोटे छोटे। ये देखो ये छोटा सा डायनासोर का डिज़ाइन लग रहा है मेरे को, घोड़ा होगा पर है ना, ऐसा लग रहा है डायनासोर है। ये ऐसी मालाएं बनाते थे उस समय, इसमें पत्थर और मिट्टी का उपयोग हो चुका है, मतलब हो रखा है। डिटेल्स भी लिखी हुई हैं छोटे छोटे पत्थरों पे सारी, और इन्होंने एकत्रित करके एक माला में परो दिया है इसको। ये देखो छोटी छोटी मूर्तियाँ उस समय बनाते होंगे, बिकती होंगी उस समय 16वीं सेंचुरी में। ये घोड़े का है, और कुछ ये भी चीज़ें हैं, लट्टू से हैं शायद ये घुमाने वाले, और कुछ ये चीज़ें हैं। ये मुग़ल काल की एक तस्वीर बनाई हुई है, ये मुग़ल प्रिंस दारा शिकोह की, इसमें लेडीज़ वगैरह शामिल है। ये है जी मुग़ल काल की तलवारें जो अभी भी एज इट इज़ पड़ी हैं, आप देख सकते हो। किस धातु से, लोहे के धातु से बनाई गई होती होगी, इन पे जर लग गई है अब तो, उस टाइम बहुत तिखी होती होगी ये तलवारें। ये देखो जी, इन पे काफ़ी डिटेल भी लिखी हुई है, कौन सा धातु है और कितने % इसमें यूज़ हो चुका है उस धातु का। तो ये है मुग़ल काल की तलवारें जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये चीज़ है इंस्क्राइब्ड आर्किटेक्चरल मेंबर, मुग़ल काल के समय की ये चीज़ है, कुछ बनाया हुआ था उस समय। ये कुछ लैंग्वेज भी लिखी हुई है ना। तो इस आर्किटेक्चरल जो लैब है, इससे बाहर आके इसमें ये ऐसी चीज़ें होंगी जो पुराने समय में यूज़ हो चुकी हैं या खुदाई के समय मिली हैं। चीज़ है भाई, मालाएं है ना। ये है जी व्हील्स हैं। ये है उपकाल प्रथम समथिंग लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए इसमें। और स्टोन की चीज़ें भी मिली है, टेराकोटा की मिली है, लघु पात्र समथिंग चीज़ें इसमें मिली हैं। आप देख सकते हो ये सब छोटे छोटे पुराने हैं बर्तन ना। मिले हैं हाँ, हमें। ये स्टोन की देखो मालाएं बनाई गई हैं पुरातन समय की। है जी डिश बाउल्स उस समय के। ये देखो ये बड़ा बाउल है, साथ में छोटे भी हैं, और इन पर डिटेल भी लिखी है कौन सा धातु यूज़ हो रखा है और कितने %, प्रॉपर डिटेल्स। बोन ऑब्जेक्ट्स, हड्डियों से निर्मित उपकरण। ये असली है? और क्या असली हड्डी किसकी है? इंसान की हड्डियाँ ये? हमें क्या पता। नहीं, इसको पूरा तराशा गया हड्डियों और ये को। कॉपर के ऑब्जेक्ट हैं, तांबे के। तांबे के कॉपर ऑब्जेक्ट, तांबे के ऑब्जेक्ट। और ये मिट्टी के, इसमें चूड़ियाँ बना, ये चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं ना। डेकोरेटेड रेड पेंटेड ग्रे वेयर। कुछ ये चीज़ें भी पड़ी हैं, पता नहीं कौन से धातु से बनी हुई हैं ये चंद्र देवता के प्रतीक है, वो देखो वो चंद्र देवता है। ये शिवजी महाराज होंगे, इनके ऊपर वो फन लेके है ना, दिख अच्छा, रहे हैं? उस समय ऐसी मूर्तियाँ बनाते थे? हाँ ये तांबे की हैं? हाँ।
हाथ पंखा है, हाँ ताही सही है लिखा हुआ है वो देखो, वो हनुमान नहीं ये जी विष्णु जी है मन लगता। चला हाँ। वो हनुमान जी है उधर वाले। अच्छा वो हनुमान जी हनुमान जी है। समथिंग, और मतलब ऐसे बनाए गए हैं यहाँ पे पुराने समय की चीज़ें। विष्णु देवता आगे, विष्णु देवता लक्ष्मी जी के साथ चबूतरे पर आसीन, ऐसा 5 something। सर्पों का आवरण करके ऐसे मिले हुए हैं। ये रे, हमें बन दिखाती है। और ये क्या है, शेर सा बनाया हुआ है। और ये गणेश जी है। अलग अलग कलाकृतियाँ सी हैं, उस समय बनाई होंगी उन्होंने। सजावटी पानी का जग है, इसमें 3 सिंह मुंह वाला सजावटी कलश, ये होगा ना। हुक्का भी है। अच्छा बेस हुक्का, हुक्का ये है क्या, ये होगा। ऐसी ये चीज़ें हैं, और दीवार पे लटकाने के लिए कुछ ये चीज़ बनाई गई है। दोस्तों शेख चिल्ली के मकबरे से हम लोग नीचे उतराए हैं उधरली साइड से, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी दीवारें सी हैं, पुरानी स्ट्रक्चर सा बना हुआ है। ये मेरे को बड़ा खूब लगा, तो ये दिखाने मैं आपको यहाँ पे चला आया हूँ। ये देखो कैसे कैबिन से बने हुए हैं, यहाँ पे होता क्या होगा कैबिन में। ये देखो ये भी कैबिन है, इतने लंगर लगता होना। हाँ या आगे पर्दा लगता होगा रहने के लिए, सिपाहियों के लिए या उनके लिए होता होगा। और ये देखो सीढ़ी लगी हुई है ऊपर जाने के लिए, अभी बंद किया हुआ है क्योंकि सीढ़ी टूटी गई होगी। और एक ये है ऊपर जाने की सीढ़ी। इसमें लोग ठहरते होंगे जो दूर दूर से सूफी संत से मिलने आते होंगे ना। हाँ शेख चिल्ली से। वो ठहरते होंगे ना। हाँ, सराय सेल्स तभी लिखा हुआ है भाई। हाँ अब समझ आ गया, कुछ बने हुए हैं कुछ टूटे हुए हैं दिल्ली साइड, तो ये होते होंगे उस समय। तो यहाँ पे रुकाते होंगे जो मेहमान आते होंगे उनके, तो इधर पर्दा लगा रहता होगा सिस्टम जो भी। तो चलते हैं जी इन सीढ़ियों से, देखते हैं ऊपर जाके क्या दिखता है। ये देखो जी ये सिस्टम है। उधर से उतरने का रास्ता है क्या? तो लो जी शॉर्टकट रास्ता, इधर से चढ़ते हैं उधर से उतरते हैं और नीचे जाके देखते हैं क्या माहौल है, क्या सिस्टम है भाई। पहली बार आया हूँ यहाँ पे। घास फूस उगी हुई है यहाँ पे दीवारों के साइडों में। ये देखो ये आधी अधूरी दीवारें हैं। ये देखो नालियाँ सी बनी हुई हैं इधर, ड्रेनेज वाली, यहाँ से निकासी निकासी होती होगी पानी की या सीवरेज वगैरह की इनके। और आगे भी है इनका पूरा सिस्टम बना हुआ है, दिखाता हूँ। ये देखो जी ये बने हुए हैं सिस्टम। ये क्या चीज़ है भाई, ड्रेनेज सिस्टम है ये। तो ये है ड्रेनेज सिस्टम, कुछ यहाँ पे ये गोल सा बना हुआ है पता नहीं क्या। तो उधर से छोटा सा रास्ता आता है, वो नीचे से होता हुआ आता होगा रास्ता। तो ट्राई करते हैं उधर से भी जाने की, तो एक्सप्लोर करते हैं। आ जाइए मोहतरमा, शेख चिल्ली के इसमें आके हम लोग भी ऐसी भाषा बोलने लगे हैं। ये यहाँ से आते हैं रास्ता। तो जी किस मुश्किलाहट में डाल दिया, इस पे चढ़ना पड़ेगा यार, हाथ लगा के चढ़ना पड़ेगा यार। तो जी ये रास्ता तो कुछ नीचे उधर जाता है, उधर फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये है जी सिस्टम, वो है। आजा इधर से निकल के देखिए, अच्छा छोटी गुफा में जाके देख रहे हैं। आजा देखो दोस्तों कितना पतला सा रास्ता है, इसके नीचे से जाके देखते हैं। ओह माय गॉड मैन, अच्छा उधर से उतर के ड्रेनेज सिस्टम के बिल्कुल पास में आ गया हूँ मैं। ये खतरनाक चीज़ है भाई, पता नहीं क्या बना रखा है इन्होंने। मैं तो इसे ड्रेनेज सिस्टम का नाम दूंगा। हाँ इधर भी हल्की फुल्की सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं। हाँ इधर है नहीं, इधरली साइड नहीं है, इधर ऐसी खाली सा है, खाल सी बना रखी है शायद पानी की। ऊपर चढ़ गए हम, जो सराय सेल्स हैं उनके ऊपर घूम रहे हैं हम लोग। नीचे हैं सराय सेल्स। सराय सेल्स मतलब जहाँ पे मेहमानों के लिए रहने का सिस्टम होता होगा। ऐसे सीढ़ियाँ सी चढ़ के जाना पड़ता है, थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। बड़े डेंजर। धीरे से उतर जा, ध्यान से गिर ना जाई।
सिंपल तरीके से। इधर से उधर तो मजा आएगा। ध्यान से। आजा, बहुत औखा है। ए, चल आजा। अरे मुझे पकड़ लेना। मैं भर दूंगा, कोई नहीं, आजा। तू तो मेरे को भी गिराएगी, मेरे को लग रहा है। नहीं मैं उतर दूंगी। हाँ उतर गई, बस सिंपल सा ही था, ज़्यादा वो नहीं है।